अब बात करते हैं योगिनी दशा की 5वीं दशा के बारे में। अब इस दशा का आपके जीवन, परिवार, करियर, फ्यूचर पर कैसा प्रभाव पड़ता है, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, कैसी है ये योगिनी दशा की 5वीं दशा? अब 5वीं तो मैंने बताया था कि अच्छी होती है। इसका नाम है भद्रिका, यथा नामो तथा गुण। भद्र माने होता है कल्याण करने वाला, भद्र माने होता है कल्याण कारक, और भद्रिका माने कल्याण करने वाली। ठीक है, तो कल्याण करने वाली भद्रिका दशा को माना जाता है। ये दशा 5 साल की होती है और इसका स्वामी ग्रह बुध है, जो शुभ ग्रह है। जिन लोगों का जन्म भरणी, मघा, ज्येष्ठा और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में होता है, उनकी जन्मकालिक योगिनी दशा भद्रिका होती है। बुध का प्रभाव हमेशा शुभ ही होता है। बुध का प्रभाव तब अशुभ होता है जब बुध ग्रह अस्त हो जाता है या बुध ग्रह चौथे भाव में निर्बल होकर के निष्फल हो जाता है, तभी बुध का प्रभाव बुरा होता है। या चंद्रमा से छठा आठवां हो जाए बुध, या चंद्रमा के साथ केंद्रवर्ती हो जाए बुध, तब अरिष्ट मति भ्रम योग बनता है, जो किसी भी जातक के लिए ठीक नहीं होता है। ऐसा आदमी बात बात में हाइपर हो जाता है, ऐसा आदमी बात बात में उत्तेजना में आ जाता है, ऐसा आदमी मानसिक विक्षोभ की स्थिति में आ जाता है। तो बुध शुभग्रह है, प्रायः ठीक होता है, लेकिन अस्त होने पर या चंद्रमा के साथ केंद्रवर्ती होने पर और किसी पापक ग्रह की दृष्टि युति में होने पर इसका फल बुरा भी होता है। तो अगर आपकी भद्रिका की दशा चल रही है और उस समय आपकी कुंडली में कोई अच्छी दशा चल रही है, तो आप मानिए कि आपके लिए जैसे किसी ने सड़क पर फूल बिछाया है उस पर आप चलेंगे। लेकिन अगर किसी पापक ग्रह की दशा चल रही है, जैसे राहु की दशा चल रही है, शनि की दशा चल रही है, केतु की दशा चल रही है और भद्रिका की दशा चल रही है, तो ऐसे में क्या होगा कि कुछ कष्ट और कुछ सुख दोनों के मिश्रित प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेंगे। इस दशा में परिवार में सुख शांति रहती है, परिवार एकजुट रहता है, व्यक्ति सूझबूझ बढ़ती है और गलत सही की समझ रहती है। अध्यात्म की तरफ भी व्यक्ति का झुकाव होता है। इसी महादशा में देखा गया है कि लोग भगवत भक्ति की तरफ बहुत तेजी से भागते हैं और लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान की जिज्ञासा बढ़ जाती है। ऐसे लोग इसी समय में साधु संगत करते हैं, सत्संग के महात्म को समझते हैं और स्वाध्याय करते हैं। प्रभावशाली लोगों से मिलने का मौका मिलता है, नए और अच्छे संपर्क बनते हैं, जिससे करियर में लाभ मिलता है। बुध ग्रह वाणी का कारक ग्रह है, बुद्धि का कारक है। वाणी और व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। जो लोग गायन के क्षेत्र में या जो लोग संगीत आदि के क्षेत्र में हैं, उनकी अगर भद्रिका की दशा चले तो इन 5 सालों में इन्हें बहुत बड़ी प्रसिद्धि मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुश्किल से मुश्किल काम भी व्यक्ति दूसरों से आसानी से करवा लेता है। भद्रिका दशा में व्यक्ति मुश्किल परिस्थितियों से भी निकलने की क्षमता रखता है, क्योंकि उसका जो पेशेंस है, उसका जो धैर्य है, वो उसके साथ बना रहता है। शरीर में बुध ग्रह जो है ये वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। कुंडली में बुध शुभ नहीं है तो इस दशा में व्यक्ति को पेट, गला या नर्वस सिस्टम से संबंधित समस्या, त्वचा रोग और अनिद्रा और मनोवैज्ञानिक रोगों का सामना करना पड़ सकता है। आप पर भद्रिका की दशा है तो हरी वस्तुएं या सोने का दान करना चाहिए। हर बुधवार का व्रत रखना चाहिए। विष्णु सहस्रनामावली और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। बुधवार को तुलसी में जल जरूर चढ़ाना चाहिए और ज़रूरतमंद विद्यार्थियों की मदद करना चाहिए। बुधवार के दिन गणेश मंदिर में लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। बुधवार के दिन शराब, अंडा या तामसी किसी भी वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए। गलत कार्यों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।